हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आई नो कुछ दिनों से चैनल पर नई वीडियोस नहीं आई। एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से फ्रॉम नाउ आई ट्राई टू मेक रेगुलर वीडियोस। ओके, तो पिछली वीडियोस में हमने कैंडलस्टिक के बारे में सीखा। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कुछ एक दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के भी बारे में सीखा। वो काफ़ी बेसिक है। तो अभी हम अपना लेवल थोड़ा एडवांस करते हैं, ठीक है। थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको एक प्रोफेशनल वे बताऊंगा जिससे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकोगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को काफ़ी कॉम्प्लिकेट किया है, ठीक है, कि ऐसे लाइंस ज्वाइन करो, एक दो पॉइंट से इस तरह से पॉइंट्स ज्वाइन करो तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। नीचे इस तरह से आए तो यहाँ सपोर्ट बनेगा। ये भी ठीक है, लेकिन मैं आपको इससे भी इजी एंड एडवांस एंड हाईली एक्यूरेट वे बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे आप इजीली इन जस्ट 2 क्लिक आप पूरे साइकिल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इजीली ड्रॉ कर सकते हो, सिर्फ 2 क्लिक में, ठीक है। ज़्यादा आपको दिमाग पे लगाने की ज़रूरत नहीं। एंड ये हाईली एक्यूरेट है। ओके, इस तरह से जो लाइंस बनाते हैं इससे ज़्यादा एक्यूरेट वो लेवल्स है। वो कैसे करना है आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से बिना स्किप करे देखना, ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है गाइज। आपको ट्रेडिंग में पैसे अर्न करने हैं, इसे आपका प्रोफेशनल बनाना है, फुल टाइम जॉब बनाना है, तो इसे आपको पूरी शिद्दत से सीरियसली लेना पड़ेगा, ठीक है गाइज। आप इसे ऐसे ही किसी और वीडियो को जैसे देखते हो उस तरह से देख के काम नहीं बनेगा। जैसे आप स्कूल में सीखते थे, कॉलेज में सीखते थे, इसे उसी तरह से फुल अटेंशन के साथ सीखना है। एंड बाद में प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। सिर्फ देख के सुन के वो मेमोरी ज़्यादा देर तक अपने ब्रेन में नहीं रहती, कुछ टाइम के बाद वो वैनिश होती है, ठीक है। इसलिए आपने जो सीखा है उसे प्रैक्टिस करना सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप जो भी सीखो उसे प्रैक्टिस ज़रूर करो, तो ही आपके वो ब्रेन में सेव होगा एंड वो परमानेंट आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं कि किस तरह से करना है। मैंने आपको बोला था कि सिर्फ 2 क्लिक से आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक टूल है, इस टूल को कहते हैं फिब रिट्रेसमेंट। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी दिखाया है। बेसिकली मैं एक इलिटवेव ट्रेडर हूँ, तो मैं इसी तरह से करता हूँ, लेकिन आपको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो इसके बारे में भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये थोड़ा एडवांस लेवल है, इसके ऊपर हम जल्दी जल्दी आएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा बेसिक से सीखते हैं। तो यहाँ पे एक टूल है, एक काफी जबरदस्त टूल है गाइस, फिब रिट्रेसमेंट। देखो ना, ट्रेडिंग इतने इजी चीज है, लेकिन लोगों ने इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया है, ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेट बनाया है। इसलिए जो न्यू कमर्स आते हैं ट्रेडिंग में, जो बिगिनर्स रहते हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली करना क्या है, कैसे करना है, क्योंकि इतने सारे थ्योरीज है, इतने सारे रूल्स, टर्म्स, इंडिकेटर्स। इस वजह से जो न्यू ट्रेडर्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं एंड ऑफन पैसे लूज करते हैं, ठीक है। अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में काफी टाइम लगता है, वो वर्क नहीं करता, ठीक है। मैं आपको बेसिक इजी वे, आपको इजी एंड परफेक्ट वे बताऊंगा ट्रेडिंग करने का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक टूल है, काफी सिंपल, फिब रिट्रेसमेंट। बस इस टूल पर क्लिक करो। मैंने आपको बोला था 2 क्लिक्स, ओके। जो वेव है, आई होप आपको वेव समझ में आती है। जो इम्पल्स वेव है, यानी देखो यहाँ पे ऊपर से मार्केट इस तरह से नीचे आया है, तो ठीक है, ये एक वेव है, ठीक है। इसे कुछ भी कहो आप, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मार्केट नीचे आया है एक बड़े पोर्शन में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका जो हाई है वहां पर एक क्लिक करना है, फिब रिट्रेसमेंट को सेलेक्ट करके, और इसने जहां पर लो बनाया है वहां पर सिंपली क्लिक कर देना है, दैट्स इट। तो आपके सामने इस तरह से कुछ लेवल्स आएंगे, ठीक है, एंड ये लाइन से इसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है। नहीं, हमने ऊपर से नीचे इस वेव को ग्रैब किया है, तो इसमें हम सिर्फ रेजिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। जब हम किसी इम्पल्स वेव को नीचे से ऊपर इस तरह से काउंट करते हैं, तब हम उसे सपोर्ट की तरह देखते हैं। कैसे, आपको अभी बताता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर कुछ लेवल से 0.
0.23%, 0.382%, 0.5%, 0.618%, 0.705 and 0.786 एंड 100%। ओके, तो इससे हमें क्या हेल्प होती है? देखो, इससे मैं ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी ये सब रेजिस्टेंस लाइन्स है, ठीक है। इतनी सारी रेजिस्टेंस लाइन्स है। मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे आई, सपोज आपने यहाँ पे बाय किया है या कुछ भी आपने सपोज एंट्री ली है, तो आपको अभी देखना है कि अभी मार्केट कहाँ से रिवर्स लेने वाली है, या समझो अभी आपको शॉर्ट करना है मार्केट को, तो वो शॉर्ट कहाँ पर किया जाए, ये अगर ये सब जानना है तो आपको इसे कैसे रीड करना है, वो कैसे समझना है, वो आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जो फर्स्ट लाइन है 0.236%, इसे हम कहेंगे 20% प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 20% प्रोबेबिलिटी। अभी 20% प्रोबेबिलिटी किसकी? कि यहाँ से मार्केट नीचे आने की, यहाँ से मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी 20% है, ठीक है। 0.23% ये जो फिब रेशो है, जो फिब लाइन है, यहाँ से मार्केट रिट्रेस या करेक्ट लेने की प्रोबेबिलिटी 20% मान के चलेंगे। अभी इसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है या नहीं। ओके, अगर आप शॉर्ट करना चाह रहे हो, शॉर्ट मतलब मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहे हो कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी, उसे शॉर्टिंग कहते हैं। एंड जब आप शॉर्ट करते हो एंड आपके अकॉर्डिंगली प्राइस अगर यहाँ से नीचे चली जाएगी तो आपको प्रॉफिट मिलता है। एंड अपोजिट, अगर प्राइस यहाँ से नीचे ना जाके ऊपर चली जाएगी तो इसका मतलब आपको लॉस होगा, ठीक है। उसे शॉर्टिंग कहते हैं। लॉन्ग मतलब बेसिकली बाइंग, जहाँ पे बाय किए हो आप, बाय को लॉन्ग कहते हैं एंड सेल को शॉर्ट कहते हैं लेवरेज ट्रेडिंग में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 20% है। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करता किसी भी पोजीशन को ओपन करने के लिए, ठीक है। अभी आप इसे सिर्फ रेजिस्टेंस के इससे देखो, ठीक है, कि रेजिस्टेंस लाइन एंड ये जो 0.382% है, इसे हम 40% प्रोबेबिलिटी लेंगे कि यहाँ से प्राइस 40%, तो यहाँ से प्राइस नीचे जाने के 40% चांसेस है, ठीक है। यहाँ से नीचे जाने के 20% चांसेस है एंड 0.382% से नीचे जाने के 40% चांसेस है, ठीक है। यूजुअली यहाँ से प्राइस नीचे जाती है, ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे नहीं छोड़ता, मैं यहाँ पे शॉर्ट करता ही हूँ, ठीक है। इस एरिया में मैं अपने शॉर्ट ऑर्डर लगाता हूँ, अपनी शॉर्ट ऑर्डर इस एरिया में ओपन करता हूँ। यहाँ पर भी मैंने की थी लेकिन वो हिट नहीं हुई। नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, उसको मार्केट को चेज नहीं करना चाहिए। क्यों चेज नहीं करना चाहिए? समझो अभी प्राइस यहाँ आ रही है, मेरी यहाँ पे पोजीशन ओपन है, लेकिन प्राइस यहाँ हिट नहीं कर रही, यहाँ से नीचे चली जा रही है, तो फोमो में नहीं आना है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अभी यार मेरी प्राइस पे नहीं आ रही है, प्राइस मार्केट तो यहीं से नीचे जा रही है, कहीं मैं मिस ना कर दूँ ये वेव। ऐसा सोच के अगर हम जल्दबाजी में अगर ऐसे अपने टारगेट पर ना रह के अगर यहाँ पे पोजीशन ओपन करेंगे तो अपना रिस्क एंड रेशो बिगड़ता है, ठीक है। इससे देखो, अगर यहाँ पर बाय करेंगे तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ से ऊपर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, विच इज 3%। ओके, काफ़ी ह्यूज है, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे ना जाके अगर ऊपर चली जाएगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा एंड हमें काफ़ी बड़ा लॉस होगा। लेकिन अगर हम अपने ही टारगेट पर स्टिक रहेंगे, ओके, यहाँ पे प्राइस है तो हमारा स्टॉप लॉस 1.1 या फिर 1.5% का ही लॉस होगा, ठीक है। आई नो यहाँ से प्राइस नीचे चली गई, अगर यहाँ पे मैं बाय करता तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता, लेकिन गारंटी क्या है उसकी? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए एंड उसी अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग करनी चाहिए। हमें एक रोबोट की तरह ट्रेडिंग करनी चाहिए। रोबोट में कैसे? रोबोट में कैसे कुछ कमांड्स दिए जाते हैं एंड रोबोट बस उन्हीं कमांड के अकॉर्डिंगली वर्क करता है, वो अपने मन से कुछ नहीं करता, ठीक है। हमें भी ट्रेडिंग में वही अप्रोच अप्लाई करनी चाहिए। ट्रेडिंग में इमोशंस को बिल्कुल भी हावी नहीं होना देना चाहिए। अगर इमोशंस हावी हो जाएंगे तो फिर लॉन्ग टर्म में आप डेफिनेटली लॉस में ही रहोगे, ठीक है। तो
आपको ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए एंड उसी अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे मेरी बाइंग भी यहाँ पे मेरी पोजीशन ऑन थी शॉर्ट की, लेकिन हिट नहीं हुई, कोई बात नहीं, मैंने उसे छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 40% प्रोबेबिलिटी रहती है मार्केट नीचे जाने की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी नीचे रेजिस्टेंस लाइन आती है, ये 0.5%। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी 50%, यानी यहाँ पे ऐसे समझो कि 50-50 चांस है। यहाँ पे यहाँ से प्राइस नीचे भी जा सकती है या ऊपर भी जा सकती है, कोई आइडिया नहीं, ये 50-50 का गेम है। ठीक है, लगी तो लगी लॉटरी, नहीं तो नहीं। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रांग मेरे हिसाब से। हाँ, मैंने जितनी ट्रेडिंग की है, मुझे जितना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं दिन रात डे नाइट सिर्फ यही करता हूँ। थाउजेंड्स ऑफ चार्ट्स मेरे नज़र के सामने से गए हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि कहाँ से मार्केट ज़्यादातर रिवर्स लेता है एंड ऑल। तो मेरे ऑब्जर्वेशन में मैंने ये जाना है कि 50% जो है यहाँ पे मैं तो कोई ट्रेड ओपन नहीं करता। ठीक है, मैं यूजुअली 0.382 इस लेवल पर एक ट्रेड ओपन करता हूँ, 0.5 0.618 यहाँ पर एक, एंड 0.705। मैंने ये 3 लेवल्स मास्टर की है। ठीक है, 618 इसे तो गोल्डन रेशियो कहते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, इन जगह पे तो 0.5% पे 50% पे 50-50% प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है एंड नीचे भी जा सकती है, कोई गारंटी नहीं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल 0.618, मैं इसे 60% प्रोबेबिलिटी, या मैं इसे 70% भी प्रोबेबिलिटी कह सकता हूँ। चलो इसे 70% प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने के 70% चांसेस हैं। ठीक है, कभी भी 618 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस। आपको देखना है तो आप खुद से चार्ट्स में देखो, फिर रिट्रेसमेंट को इस तरह से लगा के कि देखो मार्केट कहाँ कहाँ से रिवर्स होती है, कहाँ से पुल बैक लेती है। तो ये 0.618 रेशियो जो है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया को मैं आपको 85% प्रोबेबिलिटी कहूँगा। ठीक है, कि 85% चांसेस होते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स लेती है। ठीक है, किस भी डायरेक्शन में जा रही हो, अभी अगर ऊपर जा रही है तो यहाँ से मार्केट नीचे चली जाएगी इस तरह से, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब देखो ट्रेडिंग ना इस तरह से है। अभी समझो आपने बचपन में एक कॉइन का गेम खेला होगा। ठीक है, फ्लिप अ कॉइन। अगर आप 10 टाइम्स कॉइन फ्लिप करते हो एंड उसमें से समझो 9 टाइम्स विन करते हो या 8 टाइम्स भी आप जीतते हो एंड 2 बार हारते हो, फिर भी आप एट द एंड प्रॉफिटेबल ही रहोगे। एंड फॉर एग्जांपल ये 50% प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब इसमें अगर आप कॉइन फ्लिप कर रहे हो 10 बार, उसमें से 5 बार आपने जीता एंड 5 बार आप हार गए, इसका मतलब आप नील हो, ना आपने कोई प्रॉफिट कमाया ना आपका कोई लॉस हुआ। तो ये 50% प्रोबेबिलिटी इस तरह से, एंड ये वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। कई कई बार यहाँ से ऊपर भी जाती है मार्केट, लेकिन उसके चांसेस काफ़ी कम है। इसका मतलब आप सिर्फ 2 बार लूज करोगे, लेकिन 8 या 9 टाइम्स आप विन करोगे। ठीक है, ये काफ़ी ज़बरदस्त है। मैंने काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा पैसे इसी लेवल से कमाए हैं। ठीक है, 0.618 एंड 0.705 गोल्डन रेशियो। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली सब कुछ सिखाने वाला हूँ, ताकि आप भी एक प्रोफेशनल एंड सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, एंड ये लास्ट लेवल है। एक्चुअली मैंने इस पर ज़्यादा स्टडी नहीं की है, 0.786। पता नहीं क्यों पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं इस पर एक काफ़ी खुश हूँ, तो इस पर मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं की है। तो ये भी कहते हैं कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है, यहाँ से मार्केट पुल बैक लेती है, रिवर्स लेती है 0.786 लेवल। ठीक है, एंड ये एक लास्ट लेवल है 100%। अगर यहाँ से नीचे चली जाएगी तो इसे डबल टॉप भी कहते हैं। तो इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अभी रेजिस्टेंस का हुआ। ठीक है, इस तरह से रेजिस्टेंस, अभी अभी सपोर्ट
अगर आप अभी हमें लाइव देखना है तो अभी हम क्या करेंगे, तो देखो ये इस तरह से मार्केट मूव हुई है, थोड़ा इसने रिट्रेस लिया है इस तरह से। ये बेसिकली ए वेव है। अभी ये वेव्स एंड ऑल कैसे काउंट करते हैं इसके बारे में भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अभी उस पर हम नहीं जाते, ठीक है। अभी सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि ये ए वेव है एंड अभी ये बी वेव बनने जा रही है। तो इसे भी काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से फिब रिट्रेसमेंट इस टूल पर क्लिक करेंगे, जहाँ पे इसका लो पॉइंट है वहां पर एक क्लिक करेंगे एंड जहाँ पे इसने हाई बनाया है वहां पर एक क्लिक करेंगे, तो हमें ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। देखो मैंने बोला था आपको कि 0.23% ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहता, सिर्फ 20% ही चांसेस रहते हैं, तो यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाई प्राइस। यहाँ पे थोड़ा उसने ट्राई किया, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने एग्जैक्ट इस लाइन पर लिया है एंड यहाँ पे भी हमने एग्जैक्ट इस पॉइंट पर क्लिक किया है एंड देखो प्राइस एग्जैक्टली उसी लाइन पर हिट करी। यहाँ पे ट्राई की ऊपर जाने का, लेकिन ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहता। यहाँ पर है, यहाँ पे थोड़ा टाइम तक यहाँ पे मूव हुई, ऊपर चली गई, लेकिन अगेन फेल्ड। 0.382%, ये यहाँ 40% प्रोबेबिलिटी है मार्केट ऊपर जाने की। यहाँ से रिवर्स लेना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ, नीचे नीचे चली गई, कोई बात नहीं। एंड देखो 50%, इस पर तो अपन ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे कितना सपोर्ट है, अभी जो सिखाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस, वो ऐसे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं पिछले। देखो यहाँ पे प्राइस आके नीचे चली गई तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है एंड कहते हैं कि पिछला रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट बनता है। तो वैसे उसी तरह से यहाँ पे लाइन लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे होल्ड नहीं किया, मार्केट सीधा नीचे चला गया, ठीक है। इसलिए मैं इस पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, ये परफेक्ट सेटअप है, ठीक है। देखो एंड 618 रेशियो। अभी देखो यहाँ पे पॉइंट्स लगाने के लिए क्या है, यहाँ देखो ना कोई सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है सिग्निफिकेंट, कुछ भी नहीं, लेकिन मार्केट यहीं से ऊपर क्यों चली गई, देखो यहीं से क्यों ऊपर चली गई। यहाँ पे तो अच्छा खासा सपोर्ट था, देखो यहाँ पे पॉइंट से प्राइस के इतने सारे 1 2, अगर हम नीचे से भी देखेंगे 1 2 3 इस तरह से, लेकिन प्राइस ने यहाँ से रिवर्स नहीं लिया। इसी प्राइस 618 इस गोल्डन रेशियो से ही रिवर्स ली, ठीक है। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। अगर यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे तो देखो अभी तक हमें 3% का प्रॉफिट है। 3 को अगर 10x लेवरेज है, मैं तो 10x लेवरेज ही लेता हूँ, तो 30% प्रॉफिट में हूँ इस तरह से। एक्चुअली मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन नहीं की, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं मार्केट से आउट था, अभी एक्टिव हूँ तो अभी देखेंगे। तो अभी क्या हो, सेकेंड यहाँ पर तो है, अभी सेकंड एंट्री मेरी यहाँ पर होगी, यहाँ पे तो मैंने एंट्री नहीं ली। तो देखो अभी मैं यहाँ पे डेफिनेटली अपनी पोजीशन ओपन करूँगा, अगर टाइम मिला तो रिकॉर्ड भी करूँगा एंड होपफुली वीडियो पे चैनल पे अपलोड भी करूँगा। अभी आपने अपलोड करने को डर भी लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स का कोई अपने ही उनके पंगे चल रहे हैं, तो ऐसे प्रॉफिट एंड वो अगर गवर्नमेंट स्नाइप कर रही होगी तो लग जाएंगे। इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा ऐसे लाइव ट्रेडिंग के, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे एक कम परफेक्ट सेटअप है, यहाँ पे प्रॉफिट लेने का एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है बिटकॉइन में। ये 4 आवर का चार्ट है, यहाँ पर अगर लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे एंड उसका प्रॉफिट देखो मेरे अकॉर्डिंगली, तो ये क्या है, ये ए वेव बनी है, देखो ये ए वेव है, ये बी वेव बन रही है एंड इस तरह से सी वेव बनेगी, ऊपर सी वेव ऐसे ऊपर बनेगी। मार्केट ज़रूरी नहीं कि प्राइस यहाँ नीचे आएगा, यहाँ से भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि जो सी वेव है वो यूजुअली 618 गोल्डन रेशियो से ही ऊपर जाती है, या फिर यहाँ पे भी, यहाँ से भी ऊपर जाती है। लेकिन अभी ये मिस हो गया है, तो मिस हुआ तो उसको उसका पीछा नहीं करना करना है प्राइस का। अगर मिस हुआ तो मिस हुआ, अपने अपने एरिया में आई प्राइस तो हिट हुई तो ही ट्रेड ओपन करना है, ठीक है। तो अब मेरा एरिया अभी सेकंड पॉइंट कहाँ पर है, सेकंड टारगेट एरिया कहाँ पर है, 0.705 इस लेवल पे। तो अगर यहाँ पे प्राइस आती है तो वेल इन गुड, हम एंट्री कर लेंगे, हम स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे लगाएंगे, ठीक है। अगर सडन कुछ बैड न्यूज़ आती है मार्केट में या कुछ मार्केट आउट
आउट परफॉर्म करती है तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। एंड एक लास्ट पॉइंट है, देखो यहाँ से भी मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, एंड सपोज अगर ये ये लेवल ब्रेक करते हैं तो फिर वो थोड़ा कंसर्निंग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। मार्केट को इन एरिया से यहाँ पे सपोर्ट लेना ही चाहिए, इस एरिया से इसको रिवर्स करना ही चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर काफ़ी बुरा हो सकता है, काफ़ी नीचे जा सकती है मार्केट। फिर अगर नीचे भी चली जाएगी तो फिर उस अकॉर्डिंगली अपन उसे इवेल्युएट कर लेंगे, ठीक है। मैंने जो ये बाइंग पोजीशंस, बाइंग टारगेट आपको जो दिए हैं, ये मेरे नॉलेज के बेसिस पर है, ठीक है। आप इसे देख के, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है गाइस, इसे देख के आप ब्लाइंडली ट्रेड मत करो, ठीक है। आप अपनी रिसर्च ज़रूर करो, अपने हिसाब से ही ट्रेड करो, ठीक है। मैं जो ट्रेड करता हूँ अभी, मैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हूँ, काफ़ी टाइम से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे पता है मार्केट जिस तरह से बिहेव करती है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने ट्रेड मैनेज करता हूँ, ठीक है। वो आपको अभी पता नहीं है, वो आपको पहले सीखना पड़ेगा कि कैसे मैनेज करना है। मार्केट हर टाइम पे चेंज होती है, ठीक है। मार्केट का मूड हर टाइम पे चेंज होता है, उसका मूड जिस तरह से है उस तरह से हमें उसे इवेल्युएट करके ट्रेडिंग करनी होती है, ठीक है। कोई ऐसे स्पेसिफिक रूल्स नहीं रहते कि यही रूल है, यहाँ से ऐसे होगा ही होगा, ये कोई भविष्यवाणी नहीं रहती, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस कोई मैजिकल चीज़ नहीं है कि यहाँ बोल दे तो यहाँ से होगा ही होगा। हमें कंस्टेंटली मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि उसका बिहेवियर क्या है, एंड उस अकॉर्डिंगली हम ट्रेड भी लेते हैं, उसी अकॉर्डिंगली हम प्रॉफिट बुक भी करते हैं, हमारे लॉसेस भी हम उसे अकॉर्डिंगली मैनेज मैनेज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये, जब आप ये पूरा प्रॉपरली करना सीखोगे तभी आप, अगर आपको ये सब आता है तो आप करो, ठीक है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंगली ट्रेड ओपन करो, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, एंड इसे सिर्फ आप एजुकेशन पर्पज से ही देखो। आप वॉच करो, देखो यहाँ से प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर रही है, यहाँ से ऊपर जा रही है या नहीं, यहाँ से बाउंस हो रहा है या नहीं। आप अपने और चार्ट्स देखो, पिछले हिस्ट्री में ये फिब रिट्रेसमेंट को लगाकर देखो कि मार्केट कहाँ से कैसे मूव कर रही है, किस तरह से रिएक्ट कर रही है इन फिब लेवल्स पे। ये सब आप देखो, इवेल्युएट करो, सीखो, प्रैक्टिस करो। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा इसके अंदर के सीक्रेट समझ में आएंगे, ठीक है। मार्केट का बिहेवियर, साइकोलॉजी कैसे चलती है मार्केट में, वो सब आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, सीखो। अभी बियर मार्केट चल रहा है तो ये बेस्ट टाइम रहता है सीखने के लिए, एंड बाद में जब बुल रन आता है तो उस टाइम पर जितना चाहे उतना पैसा यहाँ से कमा सकते हो। लेकिन अभी बियर मार्केट है तो यहाँ पे सिर्फ अभी आप लर्निंग पर फोकस करो, कहीं पे सिग्नल्स देखे या कुछ भी ऐसे अपने मन में आए यहाँ पे बाय करना है, सेल करना है, ऐसे मत करो गाइस, प्लीज आप रेक्ट हो जाओगे, ठीक है। ट्रेडिंग काफी सीरियस बिजनेस है, उसे उसी तरह से लो। ऑल राइट, तो आई होप मैंने सब कुछ क्लियर किया है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, कुछ समझ में नहीं आया, आपको कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं सबको डेफिनेटली आप सबको रिप्लाई दूंगा। एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो, मैंने रिसेंटली ही बनाया है, उसकी भी लिंक आपको नीचे मिलेगी। कुछ और सोशल मीडिया के लिंक्स है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप नीचे दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। एंड चैनल पर अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर कर जाना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कुछ सजेशंस, कुछ डाउट्स, कुछ भी आपके मन में आ रहा है नीचे कमेंट करो, हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी अपना चैनल काफ़ी छोटा है तो ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते। आपको कुछ डाउट्स है, कुछ सीखना है, आपको सही में सीखना है तो नीचे कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, इससे आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ मैं अपने नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।